गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो है अपनी एक बुक देखते हैं लाइक दैट, जिसे हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आज भी देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। मीन्स आपको हम दिखाएंगे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। मीन्स आइए इसका कॉन्सेप्ट देखिए। आप जो है लाइक देखिए, आपकी बुक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हम लोग कहेंगे क्वेश्चन भी बनता है। हम कहेंगे कि इसके जो कंटेंट हैं वो भी ज्यादा हैं, आपके जो है सभी बुकों से ज्यादा कंटेंट आपको मिलते हैं जो है फूड एंड न्यूट्रिशन में। लाइक दैट जो है यहाँ पर आपको मालूम भी है, लोग यही कहते हैं जो है कि भोजन बनाना होम साइंस में सीखा जाता है। तो बात ये है कि भोजन बनाना सीखा जाता है, हम कहें कि एक इसका ये पार्ट है, होम साइंस का एक ये पार्ट है जिसे हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि इसका फादर कौन है। अभी पिछले एग्जाम 2021 के तहत पूछ रखा था कि फादर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन जो है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे कि आहार और पोषण का जनक, लाइक दैट हम लोग कहेंगे आहार और पोषण का जनक कौन होगा। आहार एवं आहार एवं पोषण का जनक, आहार एवं पोषण का जनक हम लोग कहेंगे लेवाशियर। लेवाशियर को हम लोग जो है आहार एवं पोषण का जनक मानते हैं जो है लेवाशियर। लेवाशियर देखिए, आहार एवं पोषण का जनक लेवाशियर को कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले जो है इस पर जो है जो अपना रिसर्च किया, अपना हम कहेंगे थॉट दिया, वो लेवाशियर ही था जो है जिसने आहार और पोषण की बुक का जो है क्या किया, प्रोसेस प्रारंभ किया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या जो है, हम लोग कहेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के तहत देखिए हम लोग कहेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आहार मीन्स हम लोग देखेंगे फूड, देखेंगे लाइक दैट न्यूट्रिशन देखेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है डाइट देखेंगे, डाइट देखेंगे, आहार। ये तीन चीजें हमें मेनली यहाँ पर देखना है। मीन्स यहाँ पर देखिए फूड मीन्स हमारा भोजन होता है, क्या होता है, भोजन होता है। हम लोग भोजन की बातें करेंगे। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होता है, हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे। और इसके बाद डाइट मीन्स हम लोग आहार के बारे में जानेंगे, आहार। इन तनी चीजों को हम लोग को एट फर्स्ट यहाँ पर जानना है। तो आपको दिख गया होगा, फूड भोजन देखना है, न्यूट्रिशन देखना है, और हम डाइट देखेंगे जो है। तो यहाँ पे जो फूड की बातें होती है, भोजन को हम लोग शुद्ध रूप से देखते हैं, जो भोज्य पदार्थ इसे बोला जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, भोज्य पदार्थ देखते हैं, पदार्थ भोज्य पदार्थ, जिसे इंग्लिश में फूड स्टफ के नाम से जानते हैं, फूड स्टफ, फूड स्टफ। तो देखिए मेजर ये होता है, इंग्लिश बुकें ये दिखाती हैं भोज्य पदार्थ, फूड स्टफ मीन्स भोजन ही हमारा भोज्य पदार्थ है। तो हम लोग भोज्य पदार्थ के बारे में देखेंगे, भोजन के बारे में देखेंगे, लाइक दैट पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट के तहत, और आहार के बारे में जानेंगे। ये सभी हमारे जो है मिलते जुलती चीजें हैं, लेकिन है डिफरेंट हैं, थोड़ा सा हमारे हट के हैं जो है। तो आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फूड देखते हैं कि फूड किसे कहते हैं, मीन्स भोजन किसे कहते हैं। हम लोग जो है भोजन हमारा क्या होता है जो है, फिर हम लोग देखते हैं जो है। यहाँ पर आइए फूड की बातें हम लोग करते हैं, फूड। अब देखिए हम लोग जो है फूड के प्रोसेस में जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो फूड का हम लोग क्या देखेंगे, एक तो हम लोग परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे कि भोजन की परिभाषा क्या होती है। दूसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्लासिफिकेशन देखेंगे जो है, हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। हम लोग वर्गीकरण देखेंगे जो है, हम लोग कहेंगे भोजन का वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब ये भोजन का थोड़ा सा हमारा अशुद्ध लगता है जो है, हम लोग कहते हैं भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों का। इस भोज्य पदार्थों का हमारा क्या होता है जो है, वर्गीकरण होता है जो है। आइए इसके बाद हम लोग भोजन में और क्या देखेंगे जो है, हम लोग जो है भोजन का वर्ग देखेंगे, फूड वर्ग देखेंगे जो है, हम लोग कहेंगे फूड वर्ग,
मीन्स फूड ग्रुप देखेंगे, ग्रुप, फूड ग्रुप। अब यहाँ की बातें हम लोग का तीन चीजें भोजन के तहत तीन चीजें हम लोग देखेंगे। लाइक दैट इस तरह से हम लोग न्यूट्रिशन का भी देखेंगे, जो है न्यूट्रिशन के हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, न्यूट्रिशन के स्टेप देखेंगे, न्यूट्रिशन के चरण देखेंगे, जो है लाइक दैट जो है यहाँ पर हम लोग का फूड की बातें है। तो आइए पहले हम लोग फूड को देख लेते हैं, फिर न्यूट्रिशन को देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग जो है डाइट को देखते हैं कि ये सब क्या है, जो है। तो आइए डिफिनीशन हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे कि भोजन की परिभाषा, जो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए, भोजन की परिभाषा, भोजन की परिभाषा। अब भोजन की परिभाषा क्या मीन्स भोजन किसे कहा जाता है, जो है भोजन किसे कहते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग को देखना है कि भोजन किसे कहते हैं, जो है। तो हम लोग कहेंगे वे पदार्थ, क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ, पदार्थ कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जिसे 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 हम खाते हैं, खाते हैं और पीते हैं, और पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं। तो देखिए खाना और पीना के तहत जो वे पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, पीते हैं, तो उनका पाचन होता है और हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। पीते हैं तो उनका उनका पाचन होता है, उनका पाचन होता है, पाचन होता है, जिससे 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 ऊर्जा और ऊष्मा, जिससे हम कहेंगे जिससे क्या मिलेगी, ऊर्जा, जिससे ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है, और ऊष्मा, ऊष्मा देखिए ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उन्हें हम लोग भोजन कहते हैं, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उन्हें उन्हें हम भोजन कहते हैं, उन्हें हम भोजन कहते हैं, भोजन कहते हैं। मालूम हो गया कि भोजन किसे कहते हैं, डिफिनीशन आपने देखा कि भोजन किसे कहा जाता है। तो लाइक दैट हम लोग का डिफिनीशन मिल गया कि वे पदार्थ जिसे हम खाते हैं, पीते हैं और उनका जब पाचन होता है तो उससे हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है, तो वे भोज्य पदार्थ हमारे भोजन कहलाते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि हमारे फूड स्टफ कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे भोजन क्या होगा हमारा, जो है तो खाने पीने वाला जो भी चीज होगा वो भोजन के अंतर्गत आएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमने फ्रूट ले लिया, वो हमारा भोजन के अंतर्गत आएगा। हम लोग कहेंगे किस तरीके से हमारा जो भी चीजें है हम लोग कहेंगे कि हमने आइसक्रीम खा लिया, वो भी हमारा भोजन के अंतर्गत आएगा। हमने ब्रेड खा लिया, बिस्किट खा लिया, ये सभी हमारे भोजन के अंतर्गत ही आएंगे। तो लाइक दैट जो है देखिए पीने के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, पीने के तहत हम लोग कहेंगे मिल्क हो गया, हम लोग कहेंगे वाटर हो गया, हम इसके बाद बोलेंगे कार्बोनेटेड हमारा क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो एक तरह से ये सभी चीजें जिससे हमें ऊर्जा मिलती हो और ऊष्मा मिलती है, दोनों चीजें हैं, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों जिससे प्राप्त होता है खाने के बाद, उसे ही हम लोग जो है भोजन कहते हैं। लाइक दैट जो है आइए हम लोग कहेंगे कि भोजन का हमारा जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड जो है हम लोग कहेंगे कि भोजन का वर्गीकरण, हम क्या कहेंगे, भोजन का वर्गीकरण। लाइक दैट हम लोग को यहाँ पर मिलता है कि भोजन का वर्गीकरण, वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण। अब भोजन का हमारा वर्गीकरण, कितने वर्गों में भोजन को बांटा गया है, जो है हम कहेंगे कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया, ग्रुप नहीं है, वर्ग नहीं है, वर्गीकरण है। ग्रुप अलग होता है और वर्गीकरण हमारा अलग होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे वर्गीकरण के कई आधार लिए गए हैं। हम लोग क्या कहेंगे, भोजन के वर्गीकरण के कई आधार लिए गए हैं, जो है हम कहेंगे कि वर्गीकरण मीन्स हम कहेंगे वर्गीकरण के वर्गीकरण के
अनेक आधार लिए गए हैं, अनेक आधार, अनेक आधार होते हैं, अनेक आधार होते हैं। अब ला इधर जो देखिए कितने आधार होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ के प्रोसेस में हम लोग ले लेते हैं। आइए देखिए हमारा कितना आधार है, पूरा हम आपको आधार दिखाएंगे यहाँ पर। अब देखिए हम लोग कहेंगे किसके आधार पर भोजन का वर्गीकरण होगा जो है, तो हम लोग कहेंगे कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। किसके आधार पर? हम लोग कहेंगे पहला हमारा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा हम लोग कहेंगे पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों, पोषक तत्वों के आधार पर, के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण। हम कहेंगे नश्वरता, नश्वरता, नश्वरता के आधार पर, नश्वरता के आधार, आधार पर वर्गीकरण। कार्य के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, प्राप्ति स्रोत, हम कहेंगे प्राप्ति स्रोत, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, के आधार पर, आधार पर। फिर हम कहेंगे रसायन के आधार पर, रसायन, रसायन के आधार पर, आधार पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कहेंगे कि हमारा दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा और ये हमारा पांचवा रहा। मीन्स कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे वर्गीकरण के 5 आधार। कितने आधार हैं वर्गीकरण के? 5 आधार होते हैं। इस पांचों आधारों के तहत अगर हम जो है क्या करेंगे, इनको देखेंगे, तो हम कहेंगे कार्य के आधार पर जो है भोजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हम कहेंगे 3 प्रकार का होता है जो है। इधर देखिए हमें मिल रहा है कि भोजन के आधार पर ये 3 प्रकार का होगा। पोषक तत्वों के आधार पर हम लोग कहेंगे 6 प्रकार का होगा, 6 प्रकार का होता है। नश्वरता के आधार पर देखेंगे जो है, तो ये भी कहेंगे 3 प्रकार का होगा भोजन हमारा। हम लोग कहेंगे प्राप्ति स्रोत के आधार पर देखेंगे तो 2 प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा हमारा भोजन। और हम कहेंगे कि रसायन के आधार पर देखेंगे तो भी हमें मिलेगा 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। अब यहाँ पर आपको मिल चुका है जो हम लोग कहेंगे क्लासिफिकेशन, मीन्स हमारा पूछा गया भोजन कितने प्रकार का होता है, तो वहां आपको बेस चाहिए। हम कहेंगे यही कॉन्सेप्ट है, बेस चाहिए। जो है हम लोग कहेंगे किसके आधार पर पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कार्य के आधार पर पूछ रहा है कि भोजन कितने प्रकार का होता है। हम कहेंगे पोषक तत्वों के आधार पर पूछ रहा है भोजन कितने प्रकार का होता है। या हम कहेंगे नश्वरता के आधार पर पूछ रहा है भोजन कितने प्रकार का होता है। या प्राप्ति स्रोत के आधार पर पूछ रहा है। फिर हम कहेंगे कि रसायन के आधार पर पूछ रहा है जो है। तो आइए इसका हम एक आपको क्या करते हैं जो है समरी देते हैं जो है, जो आपका जनरली होता है। आप देखिए जो है कौन कौन से हमारे जो है आधार हैं, यहाँ से हमें मिलेगा। हम लोग कहेंगे कार्य के आधार पर जो है भोजन का वर्गीकरण, पांचों का लेते हैं हम लोग जो है। देखिए कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण, वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण। देखिए कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला हम लोग कहेंगे कि ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है जो है। हम कहेंगे पहला ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। क्या बोलेंगे? पहला ऊर्जा, ऊर्जा देने वाले, देने वाले, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हमारे होंगे। और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे दूसरा हम लोग कहेंगे कि निर्माण के निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, निर्माण, शरीर निर्माण, ऐसे कहेंगे शरीर निर्माण करने वाले, करने वाले, वाले भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। अब देखिए तीसरा हम लोग कहेंगे कि शरीर को
तीसरा हमारा मिलेगा, तीसरा ये दूसरा रहा, तीसरा हम लोग कहेंगे शरीर को, शरीर को नियमित, नियमित मीन्स रेगुलेट, नियमित एवं नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित, नियंत्रित करने वाले, करने वाले भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। अब देखिए हम लोग कहेंगे शरीर को नियमित एवं नियंत्रित करने वाले भोज्य पदार्थ एवं सुरक्षा प्रदान करने वाले, एवं सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करने वाले, प्रदान करने वाले, करने वाले। अब आते हैं हम लोग जो है देखते हैं कि ऊर्जा देने वाले कौन कौन से हमारे भोज्य पदार्थ हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। इसके बाद हम कहेंगे कौन सा हमारा भोज्य पदार्थ है जो है जिससे हम लोग कहेंगे कि हमें जो है क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। फिर हम कहेंगे कौन से हमारे भोज्य पदार्थ हैं जो है जिनके द्वारा हम लोग कहेंगे कि शरीर को नियमित, शरीर की क्रियाओं को एक्टिवेट करते हैं और कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं, प्लस प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। तो लाइक दैट जो है यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारे जो कार्बोज होते हैं, लाइक दैट हम न्यूट्रिएंट में आएंगे, न्यूट्रिएंट के आधार पर इनको देखेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि 3 हमारे पोषक तत्व होते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हमारे 3 होते हैं जो है। पहला हम लोग कहेंगे कार्बोज, कार्बोज, कार्बोज से हम कहेंगे 45 से लेकर के 65% ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है प्रतिदिन, पर डे 45 से लेकर के 65% मनुष्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोज से प्राप्त होती है। दूसरा हम लोग कहेंगे वसा, वसा हम कहेंगे 25 से 30% जो है, 25 से 30% ऊर्जा जो है हमको प्रतिदिन जो है प्राप्त होती है, किससे, फैट से प्राप्त होती है। लाइक 15 से 20% ऊर्जा हमको हम कहेंगे प्रोटीन, प्रोटीन। देखिए ये 3 पोषक तत्व है प्रोटीन, इससे हम लोग कहेंगे कि 15 से 20% हमको ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, किससे, प्रोटीन से। तो ये पॉइंट्स आपने देखा कि हमें मिला जो है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। लाइक दैट हमें मिल चुका है ऊर्जा प्रदान करने वाले जो है कार्य के आधार पर 3 हमारे जो है पोषक तत्व हैं ये, जिनसे हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में कोशिकाओं का निर्माण या शरीर का निर्माण, बॉडी बिल्डिंग, यहाँ एनर्जी यील्डिंग की बात करते हैं। अगर अंग्रेजी की बातें आती है तो हम लोग कहेंगे एनर्जी, एनर्जी यील्डिंग, यील्डिंग, एनर्जी यील्डिंग। अब देखिए एनर्जी यील्डिंग की बातें होती है, हम यहाँ पर बात करते हैं शरीर निर्माण, तो हम कहेंगे केवल एक ही हमारा पोषक तत्व है जो शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है। हम लोग कहेंगे प्रोटीन, प्रोटीन। हम लोग कहेंगे शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, या हम कहेंगे कोशिकाओं का निर्माण, या कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं का, कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। देखिए कोशिका का निर्माण कौन करता है या शरीर का निर्माण कौन करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करता है, प्रोटीन। में शरीर का निर्माण करने वाला जो पोषक तत्व होगा वो हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे प्रोटीन होगा। लाइटर देखिए शरीर को नियमित या नियंत्रित करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमें मिल रहा है जो है, हम लोग कहेंगे नियमित नियंत्रित करने वाले जो हमारे भोज्य पदार्थ होंगे जो है वो हमें मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा और वाटर मिलेंगे। यहाँ पर हमें 3 मिलेंगे। हम कहेंगे विटामिन मिलेगा, ये विटामिन होगा, विटामिन होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे मिनरल होगा, मिनरल होगा, मिनरल होगा, खनिज लवण होगा। और तीसरा हम लोग कहेंगे वाटर होगा, H2O होगा। तो इस तरीके से आपने देखा जो है कि शरीर को नियमित और नियंत्रित, तो लाइक दैट जो है हमें विटामिन और मिनरल की बातों में थोड़ा सा जो है क्या करना है, जो है ध्यान देना है। वाटर का तो आप जान ही रहे हैं जो है। अब यहाँ पर सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक कौन सा होगा इसमें से,
और हम कहें कि रेगुलेशन का कार्य कौन करेगा जो है, तो हम लोग को यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी मिनरल होते हैं वो नियमन और नियंत्रण का कार्य करते हैं। जो क्या करते हैं, मिनरल, ये हम कहेंगे कि मिनरल हमारे क्या करते हैं, ये देखिए मिनरल, इनका केवल इतने कार्य होता है, नियमन, नियमन एवं नियंत्रण, एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं, नियंत्रण का, नियमन एवं नियंत्रण का कार्य हमारे मिनरल करते हैं। जो है मीन्स बॉडी में सभी जो एक्टिविटी हो रही है उसका होना और उसको कंट्रोल में रखना, ये मिनरल का वर्क होता है। जबकि जो विटामिन है ये दोनों वर्क करता है, प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। जो है मीन्स हम कहेंगे विटामिन हमारा जो है, हम कहेंगे इसके दो वर्क आते हैं। जो है एक हम लोग कहेंगे कि इसका एक कार्य जो है होगा नियमन का, नियमन एवं नियंत्रण का, एवं नियंत्रण का होगा, और दूसरा इसका कार्य प्रोटेक्शन का होगा, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन सुरक्षात्मक। मीन्स विटामिन नियमन और प्रोटेक्शन दोनों का कार्य करता है, जबकि हम लोग मिनरल कहेंगे वो केवल नियमन और नियंत्रण का कार्य करता है। और जो वाटर होता है वो बॉडी का हम लोग कहेंगे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। मीन्स सभी चीजों को जो है क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कार्य के आधार पर हमारा जो है कहेंगे कि भोज्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम लोग कहेंगे कि ऊर्जा देने वाले हमारे भोज्य पदार्थ, दूसरा हम कहेंगे कि शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, और तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारे शरीर को नियमित, नियंत्रित और सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। तो मेजर रहा हमारा जो है यहाँ का सभी पॉइंट से आपने देख लिया होगा कि ये टोटल हमारा जो है पॉइंट्स मिल रहा है। जो है जिसे ऊर्जा भी आपको मिल चुका है कि किस पोषक तत्व से कितनी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए अगला हम लोग दूसरा देखते हैं अपना, पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो दूसरा हम लोग देखते हैं पोषक तत्वों के आधार पर हम लोग कहेंगे कि पोषक, पोषक तत्वों के आधार पर, आधार पर, आधार पर भोजन का वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब हमें मालूम हो गया कि पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण देखना है, तो हम लोग कहेंगे कि भोजन 6 प्रकार का हमारा होता है। लाइक दैट देखिए, पहला हम लोग कहेंगे कार्बोज, हमारा पहला क्या होगा, कार्बोज। इसे हम लोग जो है कार्बोज का जो रासायनिक नाम होगा, रासायनिक नाम को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसके रासायनिक नाम को। दूसरा हम लोग कहेंगे कि वसा, वसा बोलेंगे और तीसरे को हम लोग वसा आप कहते हैं फैट बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा हम लोग कहेंगे प्रोटीन, प्रोटीन बोलते हैं हम लोग। और चौथे के तहत हम लोग कहते हैं कि हमारा विटामिन आएगा, विटामिन, विटामिन लाइक दैट, जो हम लोग कहेंगे विटामिन होगा। और हमारा पांचवा होगा खनिज लवण, खनिज लवण होगा। और पांचवा हमारा, छठा हमारा जल होगा, H2O। अब देखिए पोषक तत्वों के आधार पर आपने देख लिया जो है कि हमारे भोज्य पदार्थों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो लाइक दैट जो है कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, और हम लोग कहेंगे कि हमारा H2O। तो लाइक दैट इनका हमारा प्रोसेस क्या है, इनके तहत हमें क्या जानना है। जो है हम कहें कि इससे क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग कहेंगे इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मेजर वर्ग यही है हमारा। वसा से हम लोग कहेंगे इससे भी ऊर्जा ही प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इस शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, कितना होती है हम दे चुके हैं। प्रोटीन के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे इसके 2 वर्ग होते हैं। जो है हमारा 2 वर्ग, हम लोग कहेंगे ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है।
ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा हम लोग कहेंगे शरीर या कोशिका का निर्माण करता है, शरीर या एवं एवं कोशिका का निर्माण करता है, शरीर एवं कोशिका का निर्माण, शरीर और कोशिका का निर्माण करता है। अब आइए विटामिन के तहत हम लोग देखते हैं शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर ये भी इसके भी दो कार्य होते हैं जो है हम लोग कहेंगे कि इसका दो वर्ग हम लोग देखेंगे, कहेंगे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और एक्टिविटी को नियमित और नियंत्रित करता है, नियमित एवं नियंत्रित करता है, नियंत्रित दोनों कार्य करता है ये, नियमित और नियंत्रित। खनिज लवण जो हम कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है जो है, निगमन हम कहेंगे कि देखिए निगमन एवं नियंत्रण का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है। और जल के तहत हम लोग कहेंगे कि बॉडी के हमारे तरल पदार्थों को जो है सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे फ्लूइड हैं, तरल पदार्थ हैं, उनको सामान्य कंडीशन में लाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया पोषक तत्वों के आधार पर हमारे जो है क्या है भोजन का हमारा वर्गीकरण। आइए अब हम लोग देखते हैं नश्वरता के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। देखिए नश्वरता हम लोग कहेंगे नश्वरता के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। अब देखिए हमें मालूम है कि नश्वरता के आधार पर भोजन का वर्गीकरण ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। लाइट दैट जो है आइए हम लोग देखते हैं ये 3 की प्रक्रियाओं को हम लोग यहीं पर व्यवस्थित कर लेंगे। लाइट दैट इसे हम लोग कहेंगे पहला कहेंगे नॉन पेरिशेबिलिटी फूड, नॉन पेरिशेबिलिटी नॉन पेरिशेबिलिटी फूड नॉन पेरिशेबिलिटी फूड मीन्स नश्वर न होने वाले, हम कहेंगे नश्वर न होने वाले भोजन। अब ये क्या हमेशा हमारा कहेंगे कि नश्वर नहीं होगा, नहीं, हम कहेंगे माह और वर्ष हमारी क्राइटेरिया है जो है कि हम कहेंगे कई माह या कई वर्ष तक संग्रहित रहते हैं, जो कहेंगे कई माह और वर्ष तक, कई माह और कई वर्ष तक संरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। अब जैसे हम लोग कहेंगे जैसे हमारा अनाज हो गया, हम कहेंगे दाल हो गई हमारी, अनाज हो गया, दाल हो गया, जो है हम कहेंगे मसाले हो गए, अचार हो गए, अचार पिकल्स, अचार। अब देखिए ये हमें मिला जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा क्राइटेरिया ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे नश्वर न होने वाले मीन्स नॉन पेरिशेबिलिटी फूड, हम कहेंगे कई माह काउंट किया गया हमारा, कई के तहत हमारा कई माह और कई वर्ष तक ये संरक्षित रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग नॉन पेरिशेबल फूड कहते हैं जो है। लाइक दैट जो है हमारा मालूम हो गया कि इसमें अनाज आएगा, दाल आएगा, मसाले आएंगे, अचार आएंगे, ये कई महीनों तक जो है खराब नहीं होते, फिर वर्षों में भी जाते हैं, वर्षों में भी खराब नहीं होते। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम हो गया कि कौन कौन सा हमारा नॉन पेरिशेबिलिटी फूड में आएगा। इसके बाद दूसरा हम लोग कहेंगे कि सेमी पेरिशेबिलिटी, क्या बोलेंगे हम लोग,
हम लोग कहेंगे सेमी पेरिशेबिलिटी सेमी पेरिशेबिलिटी फूड। अब देखिए हम कहेंगे कि हमारा अर्ध नश्वर, बोलेंगे इसे अर्ध नश्वर, हम कहेंगे अर्ध नश्वर अर्ध नश्वर भोजन। अब इसकी क्राइटेरिया हमारी जो है थोड़ी सी हटके होगी। हम लोग कहेंगे इसे कि सप्ताह और माह, हम कहेंगे कई सप्ताह एवं माह तक संरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। अब यहाँ पर हमें बातें आ गई सप्ताह की और माह की जो है। अब इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर आप किसे काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर सप्ताह को काउंट करेंगे और माह को काउंट करेंगे। यहाँ पर आपने माह को काउंट किया था और वर्ष को काउंट किया था। अब यहाँ पर संरक्षित रहते हैं जो है। अब लाइक दैट इनका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सेमी पेरिशेबिलिटी फूड हैं। तो इसके तहत आइए आपको हम 2-4 एग्जाम्पल देते हैं जो है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे बेसन आटा, हम कहेंगे बेसन आटा, ये हमारे नॉन पेरिशेबिलिटी, सेमी पेरिशेबिलिटी है जो है। अंडा भी आएगा इसी में, नींबू आएगा, नींबू भी होगा। लाइक दैट कई एग्जाम्पल हैं, सत्तू भी है, सत्तू भी इसके अंतर्गत आएगा। हम लोग कहेंगे नारंगी आएगा, आलू आएगा इसके अंतर्गत, आलू भी होगा। फिर हम कहेंगे कि प्याज होगा, मैदा होगा, मैदा, अदरक होगा, मिठाई होगी, मिठाई भी इसी में आएगा, मिठाई आएगा, नमकीन आएगा, नमकीन। ये सब देखिए इतने एग्जाम्पल के तहत आपको हमें उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा तीसरा हमारा जो प्रोसेस आएगा, तीसरा, पहला हमारा, दूसरा आपने देखा पेरिशेबिलिटी फूड, तीसरे हम लोग कहेंगे तीसरा हमारा मिलेगा पेरिशेबिलिटी फूड। नश्वर भोजन, हम कहेंगे नश्वर भोजन। अब नश्वर भोजन का प्रोसेस देखिए, हम लोग कहेंगे कि हमारा घंटे एवं सप्ताह तक, घंटे एवं दिन की बातें आई, घंटे एवं दिन, सप्ताह भी नहीं आएगा, घंटे एवं दिन तक संरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। अब जो नश्वर है वो घंटा और दिन तक की ही प्रक्रिया है जो है पेरिशेबिलिटी का प्रोसेस में। कुछ ही घंटे तक ये संरक्षित रहेंगे या हम कहेंगे कुछ ही दिन तक संरक्षित रहेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे जो है नश्वर भोज्य पदार्थ। जैसे हम लोग कहेंगे सबसे पहले नष्ट होने वाला हमारा कौन सा भोज्य पदार्थ है, तो हम लोग कहेंगे कि सर्वप्रथम जितने भी होंगे उसमें हम लोग कहेंगे दूध, हमारा दूध सबसे पहले नष्ट होने वाला भोज्य पदार्थ है, दूध। इसके बाद हम लोग कहेंगे दुग्ध उत्पाद, ये भी हमारा दूध और दुग्ध उत्पाद सबसे जल्दी नष्ट होते हैं। और भी आपको एग्जाम्पल हम देते हैं कि सबसे जल्दी हमारे और क्या है जो नष्ट होते हैं। हम लोग कहेंगे इसके बाद हम लोग कहेंगे बना हुआ भोजन, हम कहेंगे बना हुआ भोजन, बना हुआ भोजन। इसके बाद हम कहेंगे वनस्पतिज, हमारे क्या होंगे, वनस्पतिज हमारी शाक सब्जियां होंगी जो कि आपके घंटे और दिन में ही जो है क्या करती हैं, नश्वर हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ आएगा। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स भी ये नष्ट नहीं होते, ये भी हमारे कई
तो देखो कॉन्सेप्ट आप देखना कि हमारे कई माह और वर्षों तक जो हमारे संरक्षित रहते हैं उसे हम लोग नॉन पेरिशेबिलिटी फूड के नाम से जानते हैं। जो हमारे सप्ताह और माह तक जो है संरक्षित रहते हैं केवल, उसे आप दिमाग लगा लेना कि कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो सप्ताह तक जो है संरक्षित रह सकता है, आपको समझ में आ जाएगा। जो है ये हमारे क्या होंगे, सेमी पेरिशेबिलिटी फूड होंगे। और फिर हम कहेंगे पेरिशेबिलिटी फूड का प्रोसेस घंटे और दिन में ही, 2-4 घंटे तो 1 दिन में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, तो उन्हें पेरिशेबिलिटी फूड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि नश्वरता के आधार पर भोजन को हमने कितने वर्गों में लिया है, 3 वर्गों में लिया है। आइए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अपना जो है, हम लोग कहेंगे कि 3 बेस हमें मिल गया क्लासिफिकेशन का। चौथा बेस हम लोग देखते हैं लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे प्राप्ति स्रोत के आधार पर। हम लोग देखते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर, हम लोग देखते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर लाइक दैट हमें मिलेगा प्राप्ति प्राप्ति स्रोत प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण वर्गीकरण। अब इसे आप जानते ही हैं कि प्राप्ति स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण हम लोग कहेंगे 2 वर्गों में इसे बांटा गया है, 2 वर्ग में बांटा गया है। लाइक दैट हम कहेंगे 2 वर्गों में। एक हम लोग कहेंगे कि हमारा वनस्पतिज वनस्पतिज भोज्य पदार्थ है, वनस्पतिज भोज्य पदार्थ है। और दूसरा हम लोग कहेंगे प्राणीज भोज्य पदार्थ, प्राणीज प्राणीज भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, प्राणीज भोज्य, हम लोग कहेंगे प्राणीज प्राणीज भोज्य पदार्थ, प्राणीज भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। अब आइए यहाँ के क्राइटेरिया में कुछ हम लोग देखते हैं कि जो वनस्पतिज भोज्य पदार्थ होते हैं, इस वनस्पतिज भोज्य पदार्थों से सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा सबसे अधिक वनस्पतिज भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है। हम कहेंगे सबसे अधिक प्राप्त होता है, सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक प्राप्त होता है, सबसे अधिक प्राप्त होता है। सबसे अधिक क्या प्राप्त होता है वनस्पति भोज्य पदार्थों से, हम लोग कहेंगे कि ऊर्जा प्राप्त होती है सबसे अधिक। हम कहेंगे प्रोटीन भी सबसे अधिक प्राप्त होता है, क्या कहेंगे, प्रोटीन सबसे अधिक प्राप्त होता है। तीसरा हम लोग कहेंगे कि विटामिन सबसे अधिक प्राप्त होती है, विटामिन भी सबसे अधिक प्राप्त होता है। फिर हम कहेंगे मिनरल भी सबसे अधिक प्राप्त होता है, मिनरल भी सबसे अधिक प्राप्त होता है। फिर हम कहेंगे H2O भी सबसे अधिक प्राप्त होता है। देखिए हम लोग कहेंगे सबसे अधिक प्राप्त होता है क्या क्या, वनस्पतिज भोज्य पदार्थों के तहत हम लोग देखें कि सबसे अधिक प्राप्त होता है, कौन से रहे, कि ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है, प्रोटीन भी सबसे अधिक प्राप्त होता है। लाइक दैट इसे सोयाबीन आप जानते ही हैं, सोयाबीन में से सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। विटामिन और मिनरल भी सबसे ज्यादा वनस्पतिज भोज्य पदार्थों से पाए जाते हैं। वाटर भी सबसे अधिक, जैसे हम लोग कहेंगे खीरा, खीरा में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, खीरा। इसके बाद हम कहेंगे टमाटर में पाया जाता है जो है। तो हमें मालूम हो गया है कि मिनरल हो, विटामिन और प्रोटीन और ऊर्जा सबसे अधिक पाया जाता है। अब हम लोग कहेंगे प्राणीज भोज्य पदार्थ से हम लोग कहेंगे वसा सबसे अधिक पाई जाती है, वसा सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। प्राणीज भोज्य पदार्थ वसा सबसे अधिक पाई जाती है, पाई जाती है। और इसके बाद हम कहेंगे कि प्रोटीन की गुणवत्ता सबसे अच्छी पाई जाती है। हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोटीन की बातें होंगी जो है, तो प्रोटीन हमें यहाँ से भी मिलता है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन जो हमारी मात्रा है सबसे ज्यादा हमको प्रोटीन वनस्पतिज भोज्य पदार्थ है, लेकिन बेहतरीन गुणवत्ता हमें पाई जाती है प्राणी भोज्य पदार्थ से। बेहतरीन बेहतरीन गुणवत्ता गुणवत्ता की प्रोटीन प्रोटीन पाई जाती है, पाई जाती है।
गुणवत्ता बेहतरीन हमारे प्राणीज भोज्य पदार्थ की होती है प्रोटीन की, जबकि मात्रा जो है वनस्पतिज भोज्य पदार्थ में अधिक पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि वनस्पतिज भोज्य पदार्थ से हमको क्या क्या सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो आपको याद रहे क्वेश्चन आया भी है। तो यहाँ पर आपका देखिए हमें वनस्पतियों के तहत भी एक चीज काउंट करना है, जिसे हमने बता रखा है कि हमारे जो है नॉन शाकीय जो पौधे होते हैं उसके तहत और शाकीय जो पौधे होते हैं दोनों के तहत हमें कार्बोज प्राप्त होता है। केवल एक ही के तहत नहीं, शाकीय वनस्पति भोज्य पदार्थ में हमारा ये शाकीय भी होगा, शाकीय भी होगा और नॉन शाकीय भी होगा। नॉन शाकीय, नॉन शाकीय मीन्स दोनों के तहत हमें जो है क्या करना है, जो है भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है, चाहे वो शाकीय हो चाहे नॉन शाकीय हो। जबकि फाइबर के क्राइटेरिया में आपने देखा होगा कि केवल नॉन शाकीय पौधों से ही फाइबर प्राप्त होते हैं, जो है शाकीय से फाइबर हमको प्राप्त नहीं होते हैं जो है। तो आइए इसके साथ हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्गीकरण, अगला क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। हम लोग कहेंगे रसायन के आधार पर, रसायन के आधार पर रसायन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण, भोजन का वर्गीकरण। अब देखिए रसायन के आधार पर हम कहेंगे भोजन को जो है दो वर्गों में बांटा गया है। लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे दो वर्ग, इसका कौन कौन सा है। हम कहेंगे कार्बनिक भोज्य पदार्थ, पहला हमारा मिलेगा कार्बनिक, हम कहेंगे कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक, कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक भोज्य पदार्थ। और दूसरा हम कहेंगे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ, हम कहेंगे अकार्बनिक, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ दो प्रकार के हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं अगर रसायन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया जाए तो। अब कार्बनिक भोज्य पदार्थ कौन कौन सा होगा, आइए कार्बनिक भोज्य पदार्थ हम लोग कहेंगे ये चार होते हैं। जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ हम लोग कहेंगे कि ये चार होते हैं, चार हमारे कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं। पहला हम लोग कहेंगे कार्बोज, कार्बोज हमारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोटीन होगा, प्रोटीन भी कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। वसा भी हम लोग कहेंगे कार्बनिक भोज्य पदार्थ है दूसरा, तीसरा। और चौथा हम लोग कहेंगे कि हमारा विटामिन, विटामिन भी हमारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ होगा। जबकि अकार्बनिक भोज्य पदार्थ में हमें दो मिलेंगे, हम लोग कहेंगे खनिज लवण, खनिज लवण, और हम कहेंगे दूसरा हमारा मिलेगा जल, जल। तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ, कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमारे कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं और कौन कौन से हमारे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं। तो इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फूड देख लिया। अब आइए हम लोग फूड ग्रुप देखते हैं, जो है फूड ग्रुप। हम कहेंगे फूड ग्रुप, हम कहेंगे भोजन वर्ग, भोजन वर्ग। भोजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, जो है हम कहेंगे भोजन वर्ग की भी क्राइटेरिया हमारी जो है तीन रूपों में आती है, जो है तीन प्रोसेस में भोजन का वर्ग आता है। जो है हम कहेंगे कि तीनों के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि हमारा कितने वर्ग में जो है भोजन को वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है वर्गों में। तो आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं अपना तीनों का प्रोसेस से। लाइक दैट हम कहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ये हमारा तीन का प्रोसेस होगा और तीनों को हम लोग देखते हैं अपना। पहला हम लोग कहेंगे, पहला हमें मिलेगा संयुक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका द्वारा,
द्वारा, या हम कहेंगे डॉक्टर डॉक्टर स्वामीनाथन स्वामीनाथन के अनुसार, नाथन के अनुसार अनुसार देखिए डॉक्टर स्वामीनाथन या संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। दूसरा हम लोग कहेंगे आईसीएमआर के अनुसार, आईसीएमआर के अनुसार अनुसार हम लोग तीसरा कहेंगे, ये दूसरा रहा हमारा, और तीसरा हम लोग कहेंगे भोज्य गाइड के अनुसार, भोज्य गाइड भोज्य गाइड के अनुसार भोज्य गाइड के अनुसार। अब देखिए हम लोग का मालूम हुआ किसके किसके आधार पर, हम लोग को मालूम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका या डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार भोजन को कितने वर्ग होते हैं, भोजन को हम लोग कहेंगे 11 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हम कहेंगे 11 वर्ग भोजन के होते हैं, 11 वर्ग भोजन के हम लोग कहेंगे, यहाँ पर 11 वर्ग भोजन के होते हैं, 11 वर्ग भोजन के होते हैं। लाइक आईसीएमआर के अनुसार हम लोग कहेंगे कि भोजन के 5 वर्ग होते हैं, भोजन के 5 वर्ग, भोजन के 5 वर्ग होते हैं। यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे भोजन के 5 वर्ग होते हैं, भोजन के 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। याद रखना है जो है फूड वर्ग, भोजन वर्ग, तो हम लोग को मालूम हो गया आईसीएमआर के अनुसार भोजन के 5 वर्ग होंगे, भोज्य गाइड के अनुसार भी भोजन के 5 वर्ग होंगे, और संयुक्त राज्य अमेरिका या डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार हम लोग कहेंगे 11 भोज्य वर्ग, 11 वर्ग होंगे भोजन के, 11 वर्ग भोजन के होते हैं। आइए इनके जो है 11 का नाम देखते हैं, फिर 5 का भी नाम देखते हैं, अलग अलग देख लेते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार जो है फूड वर्ग देखते हैं 11। आइए हम लोग देखते हैं जो है डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार, स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार 11 भोजन के 11 वर्ग होते हैं। हम कहेंगे भोजन के 11 वर्ग होते हैं, 11 वर्ग होते हैं। आइए के करके हम लोग देखते हैं 11 वर्ग का नाम हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से 11 वर्ग हैं। आइए पहला हम लोग देखते हैं दूध एवं दुग्ध उत्पाद। इट फर्स्ट हमारा मिलेगा, हम लोग कहेंगे दूध एवं दुग्ध उत्पाद, ये फर्स्ट है हमारा। सेकेंड हम लोग देखेंगे जो है मांस मछली, और इसके बाद पोल्ट्री, ये दूसरा वर्ग मिलेगा। तीसरा वर्ग हम लोग देखेंगे अंडा होगा, अंडा एक ही है ये तीसरे में। चौथा वर्ग हम लोग देखेंगे, ये वर्ग हमारा चल रहा है, वर्ग है, आपको ध्यान रहे कि वर्ग हमारा है, वर्ग 1 2 3। सूखी फलियां हम लोग कहेंगे कि सूखी फलियां लाइक दैट हम लोग कहेंगे, जैसे मटर हो गया, सूखी फलियां मटर हमारा इसके अंतर्गत आएगा, मटर आएगा। हम लोग कहेंगे तेज पत्ता भी आएगा, तेल बीज भी आएगा, तेल बीज। पांचवा देखिए वर्ग इनका, पांचवा वर्ग हम कहेंगे अनाज का होगा, पांचवा वर्ग अनाज का होगा। और छठा वर्ग इनका हम लोग कहेंगे खट्टे फल का होगा। लाइक दैट जो है सातवां वर्ग हम लोग देखेंगे इनकी हरी आबलिक पीली पत्तेदार सब्जियों का होगा, हरी और पीली पत्तेदार सब्जियों का होगा। आठवां हम लोग देखेंगे, आठवां वर्ग आलू का होगा, इनका आलू का होगा। और नौवां वर्ग हम लोग देखेंगे जड़ वाली सब्जियां का होगा। 10वां वर्ग हम लोग देखेंगे तेल घी और मक्खन का होगा। और हम कहेंगे 11वां वर्ग इनका शक्कर और गुड़ का होगा, शक्कर एवं गुड़ का।
एवं गुण का। तो इस तरीके से आपको मिला यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, या हम कहेंगे डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार फूड वर्ग आपने देखा 11 होता है। इनको आप क्रम से याद कर लेना। जैसे आलू हमारा किस वर्ग में रखा गया है, डॉक्टर स्वामीनाथन ने आलू को किस वर्ग में रखा है, तो आप कहेंगे 8वां वर्ग में रखा है। हम कहेंगे गुड़ और शक्कर को किस में रखा गया है, 11वें वर्ग में रखा गया है जो है। हम कहेंगे घी मक्खन और तेल को किस वर्ग में रखा गया है, तो हम कहेंगे 10वें वर्ग में रखा गया है। दूध और दुग्ध उत्पाद को हम लोग कहेंगे फर्स्ट वर्ग में रखा गया है। मांस मछली और पोल्ट्री जो है मीन्स मुर्गी मुर्गा हमारे आ जाएंगे पोल्ट्री के अंतर्गत। यहाँ पर मुर्गा या मुर्गी हम कहेंगे मुर्गी या मुर्गा, कुछ भी हो सकता है, मुर्गा मुर्गी या मुर्गा, ये पोल्ट्री। हम कहेंगे पंछी की बातें होती है, पंछी हम कहेंगे कबूतर भी आएगा इसमें जो है। हम कहेंगे डंक भी आएगी जो है, बतख भी आएगी। जो भी पंछियां होंगी सब पोल्ट्री के अंतर्गत आती हैं जो है। तो इन्हें हम लोग जो है कहाँ रखते हैं, द्वितीय। लेकिन जो इसी हमारा जो अंडे की बात आएगी तो अंडा हमारा तृतीय वर्ग में आएगा, तीसरे वर्ग में रखा गया है। चौथे वर्ग में सूखी फलियां हैं। पांचवें में हमारा अनाज है। अनाज को डॉक्टर स्वामीनाथन ने किस वर्ग में रखा है, हम कहेंगे 5वें वर्ग में रखा है जो है। इस वजह से खट्टे फल छठे में, हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां हमारे 7वें वर्ग में रखी गई हैं जो है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं जो है अपना ICMR के अनुसार। ICMR के अनुसार अनुसार फूड वर्ग, फूड वर्ग, फूड ग्रुप, फूड ग्रुप ये हमें 5 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, ये हमें 5 मिलते हैं जो हम कहेंगे 5 हैं। अब पांचों क्राइटेरिया आपका इसी तरीके से आ जाएगा। आइए यहाँ पर हम दिखा देते हैं ICMR के अनुसार। तो देखिए एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ग। पहला हमारा आएगा अनाज होगा, अनाज का होगा पहला वर्ग। दूसरा हम लोग कहेंगे दूसरा वर्ग हमारा दालें होंगी, दालें होंगी। और तीसरा वर्ग हमारा आएगा दुग्ध, दुग्ध उत्पाद, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पाद का होगा। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे चौथा जो वर्ग हमारा मिलेगा फल एवं सब्जियां होगा, फल एवं सब्जियां, एवं सब्जियां होगी, फल एवं सब्जियां होगी। और हम कहेंगे कि हमारा 5वां जो वर्ग होगा ICMR के अनुसार वसा एवं शक्कर होगा। 5वां हम कहेंगे वसा एवं शक्कर, एवं शक्कर, वसा एवं शक्कर का होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमें फर्स्ट वर्ग किसका मिला, अनाज का मिला। दूसरा दालें हुआ, तीसरा दुग्ध, दुग्ध उत्पाद हुआ, फल और सब्जियां हुआ, वसा और ये शक्कर हुआ। तो इस तरीके से आपने ICMR के अनुसार आपने इसे देखा कि 5 वर्ग होते हैं भोजन के। अब आइए भोज्य गाइड के अनुसार हम लोग देखते हैं, अपना अंतिम देखते हैं पॉइंट्स इसका जो है। हम लोग कहेंगे भोज्य गाइड के अनुसार, भोज्य गाइड, भोज्य गाइड के अनुसार, अनुसार फूड ग्रुप, फूड ग्रुप, फूड ग्रुप कितने हैं जो है। हम लोग को मालूम है कि इसमें भी हमारा 5 ही आता है। जो कितने आते हैं, 5 आते हैं। आइए इस 5 को हम इसी पॉइंट्स में आपको दिखा देते हैं जो है। आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छा करेंगे भी। तो यहाँ पर देखिए पहला एक फर्स्ट हमें मिलेगा जो है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। हम कहेंगे प्रोटीन, प्रोटीन युक्त, युक्त भोज्य, भोज्य पदार्थ, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। दूसरा हमें मिलेगा, हम लोग सेकेंड पॉइंट्स का प्रोसेस देखेंगे। हम कहेंगे रक्षात्मक फल एवं सब्जियां, रक्षात्मक, रक्षात्मक फल, फल एवं, एवं सब्जियां, रक्षात्मक फल एवं सब्जियां। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। हम लोग कहेंगे कि विटामिन सी, ये फल के प्रोसेस में, फल के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे विटामिन सी के, विटामिन सी के फल, विटामिन सी के फल होंगे। और सब्जियां में हम लोग देखते हैं कि सब्जियों के अंतर्गत क्या आएगा, सब्जियों के तहत हम लोग कहेंगे पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार, पत्तेदार हमारी सब्जियां होंगी, पत्तेदार सब्जियां।
ये वर्ग 2 रहा इनका। वर्ग 3 हम लोग देखते हैं। वर्ग 3 में आइए, हम लोग कहें द्वितीय रक्षात्मक समूह। हम कहेंगे कि ये हमारा एक तरीके से प्रथम है, प्रथम रक्षात्मक फल एवं सब्जियां। हम कहेंगे द्वितीय, तीसरे में हमें आएगा द्वितीय, द्वितीय रक्षात्मक समूह, रक्षात्मक समूह। ये देखिए द्वितीय रक्षात्मक। अब इसके अंतर्गत हम आपको दिखाते हैं क्या आएगा। हम कहेंगे अन्य फल, अन्य फल एवं अन्य सब्जियां, अन्य सब्जियां मीन्स जो पत्तेदार ना हो, जड़ वाली हो या फल वाली हो। ये तीसरा रहा। आइए चौथा आप देखिए, चौथा के तहत हम लोग कहेंगे अनाज एवं मिलेट होगा। अनाज एवं मिलेट, अनाज लाइक दैट हम लोग कहेंगे अनाज होगा और मिलेट। चौथा ये हमारा होगा अनाज, अनाज एवं मिलेट, एवं मिलेट। ये चौथा वर्ग होगा। और पांचवा वर्ग इनका देखिए, पांचवा वर्ग केवल एक ही होगा, वसा का होगा, वसा का होगा। ये पांचवा हमारा वसा का होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया पूरा फूड वर्ग आपने देख लिया। भोज्य गाइड के मीन्स अंतिम भोज्य गाइड के अनुसार जो फूड वर्ग है वो हमारा फैट का है। और पहला हमारा किसका है, हम लोग कहेंगे प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ का। मीन्स प्रोटीन और फैट, शुरुआत प्रोटीन से और अंत इसका वर्ग फैट से होता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो है अपना फूड का डिफिनीशन देखा। और हम कहेंगे फूड का आपने जो है क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा। और फूड का आपने ग्रुप देखा जो है। अब आइए थोड़े पॉइंट्स में आपको हम जो है दिखाते हैं, जो है न्यूट्रिशन दिखाते हैं कि पोषण क्या होता है जो है। तो पोषण के तहत आप इनको देख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं लाइक दैट कहेंगे पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लाइक दैट हम लोग कहेंगे पोषण, पोषण। अब देखिए पोषण के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे पोषण हमारी एक प्रक्रिया है। ये हमारी एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जो है, प्रक्रिया है जो 5 चरणों में, जो 5 चरणों में पूर्ण होती है, 5 चरणों में, चरणों में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, 5 चरण में पूर्ण होती है। लाइक दैट पांचों चरण का नाम देखिए, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 5 चरण। आइए पांचों चरण का नाम आप देखते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण मीन्स भोजन का मुंह में लेना, भोजन का मुंह में लेना, मुंह में लेना। दूसरा हम लोग कहेंगे कि होता है हमारा पाचन, दूसरा होता है पाचन, डाइजेशन। तीसरा होता है अवशोषण, अवशोषण। और चौथा होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और पांचवा होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन आवलिक वही क्षेपण, वही क्षेपण, वही क्षेपण। तो इस तरीके से देखिए हम लोग को मिला जो है कि न्यूट्रिशन के तहत पोषण एक प्रक्रिया है जो 5 चरणों में पूर्ण होती है। और हम कहेंगे कि न्यूट्रिशन की हमारी 2 अवस्थाएं होती हैं जो है। न्यूट्रिशन की अवस्था, स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग कहेंगे। तो इस तरीके से आपने पांचों का प्रोसेस देख लिया कि ये 5 चरण में पहला हमारा एक ऑर्डर में ही है, फर्स्ट का बातें ये आती है और फिफ्थ की बातें हमारी ये आती है। ऑर्डर के प्रोसेस में हमारा ये पोषण है। तो आइए हम लोग पोषण के स्टेज देखते हैं जो है। ये स्टेज तो हमारा हो गया, हम लोग कहेंगे कि 5 चरण हो गया, स्टेप हो गया। अब हम लोग इसकी अवस्था देखते हैं, कितनी इसकी अवस्था होती है। ये तो स्टेप है, ये चरण है, चरण। अब हम लोग जो है देखते हैं जो है पोषण की अवस्था, पोषण की अवस्था, अवस्था। पोषण की 2 अवस्था होती है। हम लोग कहेंगे पोषण की 2 अवस्था होती है। लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे, आइए देखते हैं, हम कहेंगे सुपोषण, सुपोषण, सुपोषण एक होगा जिसे हम लोग गुड बोलेंगे, गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन कहेंगे। और हमारा दूसरा आएगा कुपोषण,
दूसरा हम लोग कहेंगे होगा हमारा कुपोषण। कुपोषण होगा जिसे हम लोग मेल न्यूट्रिशन कहेंगे, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन कहेंगे इसे। तो अब देखिए सुपोषण के तहत हमारा क्या आता है, जो है हम कहेंगे सुपोषण मीन्स सभी पोषक तत्व हम कहेंगे एक उचित हमारे अनुपात में होते हैं। सभी पोषक तत्व हम डिफिनीशन देंगे इसको तो कहेंगे कि सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व समान मात्रा या निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में होते हैं, होते हैं। तो उसे हम लोग सुपोषण या गुड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम कहेंगे एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की हमारे जब कमी हो जाती है तो उसे हम लोग कुपोषण कहेंगे, एक या दो। अब यहाँ के प्रोसेस में देखिए हम कहेंगे कि एक या दो पोषक पोषक तत्वों की कमी, तत्वों की कमी को कमी को कुपोषण कहेंगे, हम लोग कुपोषण कहेंगे, कुपोषण कहते हैं। यहाँ देखिए पोषक तत्वों की कमी या अधिकता बातें हमारी यहाँ आती है। कमी तत्वों की हम कहेंगे तत्वों की कमी, कमी या अधिकता, या अधिकता, कमी या अधिकता हमारी कुपोषण, कुपोषण कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है। अब ये देखिए कुपोषण हमारा दो प्रकार का होता है। हम लोग कहेंगे कि ये दो प्रकार का हमारा कुपोषण होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे अल्प पोषण और अति पोषण। हमारा पहला क्या होगा, अल्प, अल्प पोषण। अल्प पोषण मीन्स पोषक तत्व की कमी, पोषक तत्व की कमी, पोषक तत्व की कमी, पोषक तत्व की कमी हमारा होगा। और अति पोषण हम दूसरा कहेंगे अति पोषण। अति पोषण में हम कहेंगे एक या दो, दो पोषक तत्व की, पोषक तत्व की अधिकता। तो देखिए अल्प पोषण को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। क्या नाम दिया जाता है इसे, इसे हम लोग कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग, अंडर न्यूट्रिशन। और इसे हम लोग जो है बोलते हैं जो है ओवर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से मालूम हो गया अंडर न्यूट्रिशन और अपर। ये कुपोषण का हमारी क्या है, अवस्था है, जो है स्टेज है, स्टेप नहीं है। हम स्टेज कहते हैं इसको, स्टेज, स्टेज कहा जाता है, न कि स्टेप कहा जाता है। 5 स्टेप होते हैं और हम कहेंगे कि 2 हमारे स्टेज होते हैं। स्टेप और स्टेज का प्रोसेस हमारे न्यूट्रिशन में चलता है। अब हम कहेंगे कि पोषण में पोषक तत्व, हम कहेंगे पोषण में पोषक तत्व, पोषण में पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं जो है। तो हमारा आता है जिसे आप जानते हैं कार्बोस, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल और वाटर। अब इस तरीके से आपने न्यूट्रिशन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आपको डाइट दिखाते हैं, आहार क्या होता है। लास्ट स्टेप हमारा होगा आहार। आहार, आहार को हम लोग डाइट कहते हैं, डाइट। देखिए आहार के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में खाया और पिया गया भोज्य पदार्थ उसका आहार कहलाता है। जो है हम कहेंगे कि एक व्यक्ति, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में, एक दिन में मीन्स 24 आवर्स, 24 घंटे में, एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में खाया एवं पिया गया, खाया एवं पिया गया भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का आहार होता है, आहार होता है, आहार होता है। अब देखिए इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि आहार क्या होता है। हम कहेंगे उम्र और कार्य के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति का आहार भिन्न भिन्न होता है।
हम कहेंगे कि इसे उम्र 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 एवं कार्य के अनुरूप अनुरूप व्यक्ति का आहार आहार भिन्न भिन्न होता है भिन्न भिन्न होता है। अब इस तरीके से आपने देख लिया है कि आहार का जो हमारा प्रोसेस रहा, ये आहार में भी हम लोग कहते हैं आहार हमारा दो रूपों में होता है। आहार कितने प्रकार का होता है? हम कहेंगे आहार दो प्रकार का होता है। आहार दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार, संतुलित आहार, और दूसरा कहते हैं असंतुलित आहार। तो इस तरीके से आपने देख लिया, आहार को भी देख लिया और हम कहेंगे न्यूट्रिशन को भी देख लिया और फूड को भी देख लिया। अब हमारा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम लोग फिर अपने किसी एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।